कलरफुल डायरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टेंसेस क्या होते हैं? टेंस जो होता है इंडिकेट करता है टाइम ऑफ एक्शन। मतलब 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, फ्यूचर मतलब जो आने वाला है, और पास्ट जो ऑलरेडी हो चुका है। और इसी के एस्पेक्ट्स होते हैं सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। चलिए अब एक एक करके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर और उसके डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होता है जिसमें हम डेली हैबिट्स, जनरल फैक्ट्स या यूनिवर्सल ट्रुथ्स को एक्सप्रेस करते हैं। एफर्मेटिव जब सेंटेंस होता है यानी कि सिंपल सेंटेंस, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस लग जाता है थर्ड पर्सन में। एग्जाम्पल, शी प्लेज क्रिकेट। नेगेटिव सेंटेंस जो होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब। एग्जाम्पल, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। इंटरोगेटिव, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, डज शी प्ले क्रिकेट। ये हम लोग यूज़ क्या करते हैं? डेली रूटीन्स, हैबिट्स, जनरल फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रुथ्स को एक्सप्रेस करने के लिए। और इसके एक्सप्रेशंस हैं ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, डेली, एवरीडे। एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो सिंपल प्रेजेंट में हम एस या यूएस यूज़ करते हैं विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट इज ही, शी, इट। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो एक्सप्रेस करता है एक्शन जो अभी भी हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर या फिर प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। एग्जाम्पल, शी इज रीडिंग अ बुक। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस एम नॉट या इज नॉट प्लस या आर नॉट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। एग्जाम्पल, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक। इंटरोगेटिव, एम, इज, आर या फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। एग्जाम्पल, इज शी रीडिंग अ बुक। यूज़ कहाँ होता है? एक्शन हैपनिंग नाउ, टेम्परेरी एक्शन और प्लान नियर फ्यूचर एक्शन। एग्जाम्पल, I am going to Delhi tomorrow. Time expressions now, at present, at the moment, currently. Use is with he, she, it, are with you, we, they. Present perfect tense. Present perfect tense जो है वो एक्सप्रेस करते हैं एक्शन completed in the past but connected with the present। जैसे affirmative सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट या हैव नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क। इंटेरोगेटिव में हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज़ शी फिनिश्ड हर वर्क। यूजेस रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, पास्ट एक्शन विद प्रेजेंट, लाइफ एक्सपीरियंसेस। एग्जाम्पल, आई हैव विजिटेड दिल्ली। Keywords, already, just, yet, ever, never, recently. Has with he, she, it and have with I, you, we, they. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो एक्सप्रेस करते हैं दैट एक्शन को जो स्टार्ट हुआ पास्ट में बट अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट या हैव नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। शी हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। इंटेरोगेटिव, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। हैज़ शी बीन स्टडिंग फॉर 2 hours? यूजेस action started in past and continuing till now. Emphasis on duration of action. Example, I have been working here since 2020. Time expression, since, for, all day, all week, recently. Use since for point of time and for period of time. हम पास्ट टेंस की बात करते हैं। तो पास्ट टेंस क्या होता है? जो ऑलरेडी हमारा एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। तो सिंपल पास्ट टेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस या फिर वर्ब का ईडी फॉर्म। एग्जाम्पल, शी प्लेड फुटबॉल। नेगेटिव सेंटेंस, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, शी डिड नॉट प्ले
फुटबॉल। इंटरोगेटिव सब did plus subject plus verb का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल did she play football, यूजेस कहाँ यूज होता है सिंपल पास्ट टाइम, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है या कुछ डेफिनेट पास्ट टाइम में, जैसे yesterday, लास्ट नाइट, अगो, इन 2020। यूज वर्ब का सेकेंड फॉर्म या ईडी फॉर्म इन एफर्मेटिव सेंटेंस। अब पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो वो जो एक्शन पास्ट से कंटिन्यू होके आ रहा है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल she was reading a book। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस was not या were not प्लस verb प्लस ing। एग्जाम्पल she was not reading a book। इंटेरोगेटिव was for या प्लस सब्जेक्ट प्लस verb प्लस ing। was she reading a book यूज का होता है ongoing past action, interrupted action। टाइम वर्ड्स के होते while, when, at that time। use was with I, he, she, it and were with you, were और दे। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो ये शो करता है एक्शन जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है पहले ही पास्ट में। एग्जाम एफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। शी हैड नॉट फिनिश्ड हर वर्क। इंटेरोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैड शी फिनिश्ड हर वर्क यूज का होता है पास्ट बिफोर पास्ट। Keywords before, after, already। Past perfect uses had for all subjects। उसके बाद past perfect continuous। Past perfect continuous शो करता है duration of action before another past action। Affirmative subject में subject plus had plus been plus verb plus ing। She had been studying for 2 hours। Negative में subject plus had not plus been plus verb plus ing। She had not been studying for 2 hours। Interrogative had plus subject plus been plus verb plus ing। Example had she been studying for 2 hours। Uses duration before past time, time words since or for। Focus is on time duration in the past। की बात करते हैं तो फ्यूचर वो होता है जो एक्सप्रेस करे एक्शन जो आगे जाके होगा। तो सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करें तो एफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। शी विल प्ले क्रिकेट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। शी विल नॉट प्ले क्रिकेट। इंटेरोगेटिव विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल विल शी प्ले क्रिकेट यूज का होता है फ्यूचर डिसीजंस और प्रिडिक्शंस के लिए। टाइम वर्ड्स कौन से यूज होता है टुमारो, नेक्स्ट वीक, सून, इन फ्यूचर। विल जो है हर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस जो है वो शो करता है एक्शन that will be going on at a specific time in the future। Affirmative subject plus will be plus verb plus ing। For example she will be studying at night। Negative subject plus will not be plus verb plus ing। She will not be studying at night। Interrogative will plus subject plus be plus verb plus ing। Will she be studying at night। ये यूज का होता है एक्शन इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर। टाइम वर्ड्स एट दिस टाइम, टुमारो एट 5 PM और विल बी बिफोर वर्ब प्लस ing हम लोग यूज करते हैं इसमें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो फ्यूचर परफेक्ट जो है वो एक्सप्रेस करता है एक्शन जो कंप्लीट होएगा एक स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम में। एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क। नेगेटिव में subject plus will not have plus word का third form। she will not have finished her work। interrogative में will plus subject plus have plus verb का third form। will she have finished her work कहाँ यूज होता है एक्शन completed before future time। keywords क्या होते हैं by, tomorrow, by, next year, before। future perfect uses will have। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो शो करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन अप टू अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। एफर्मेटिव में हम क्या सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ing। शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 hours। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ing। शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 hours।
Interrogative will plus subject plus have been plus verb plus ing. Will she have been studying for 5 hours? तो use का होता है duration till a future point, time word since for by the time, और ये focus किस पे करता है duration till future. एक exercise discuss करते हैं. Go through the sentences and change their tenses as directed. Sentence 1, the boy speaks the truth. Change into perfect continuous tense. Sentence 2, Mr. Cooper has spoken about dinosaurs. Change into present perfect continuous tense. Third sentence, the boat sailed yesterday. Change into simple present tense. Fourth sentence, Amy went to school yesterday. Change into future continuous tense. Fifth sentence, the baby cried for hours. Change into present perfect continuous tense. Sentence 6, Robert ate all the cookies. Change into present perfect tense. 7th, I have finished my assignment. Change into past perfect tense. 8, Mr. Bird had taught for 5 years. Change into past perfect continuous tense. 9th, Dave saw the Prime Minister yesterday. Change into future continuous tense. 10th, Priya shall finish her stitching by then. Change into future perfect tense. चलिए अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर हम जल्दी से आंसर्स डिस्कस करते हैं. चलिए अब हम इसके आंसर्स डिस्कस करते हैं. फर्स्ट आंसर, द बॉय स्पीकिंग द ट्रुथ. सेकंड, Mr. Cooper has been speaking about dinosaurs. Third, the boat sails today. Fourth, Amy will be going to school tomorrow. Fifth, the baby has been crying for hours. Sixth, Robert has eaten all the cookies. 7, I had finished my assignment. 8, Mr. Bird has been teaching for 5 years. 9, they will be seeing the Prime Minister tomorrow. 10, Priya shall have finished her stitching by 10. चलिए अब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए किसके सारे आंसर्स सही हुए. थैंक यू. आई होप आज की वीडियो आपको पसंद है. कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं. अगर कोई डाउट्स या सजेशंस है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. मिलते हैं कल एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ शाम 4 बजे. टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग द सोलफुल डायरी. थैंक यू.